ताजमहल, यह नाम एक खूबसूरत सपना जैसा है। सफेद मरमर की एक झलक जो इंडिया के सूरज के नीचे चमक रहा है। ये प्यार का एक निशानी है। मुगल शहंशाह शाहजहां का अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए गम का सबूत। उनकी मौत 1631 में बच्चे को जन्म देते हुए हो गई थी, जिससे शहंशाह बहुत दुखी थे। कहा जाता है कि शाहजहां ने एक ऐसा मकबरा बनाने का वादा किया था जो दुनिया ने कभी ना देखा हो। वो अपनी बेगम को एक ऐसी खूबसूरत और हमेशा के लिए रहने वाली चीज देना चाहते थे, जैसी वो खुद थी, उनके प्यार की तरह। और इसी तरह ताजमहल का काम शुरू हुआ, एक ऐसी कला की मिसाल जो बनाने में 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। ये सफेद मरमर का मकबरा आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये मुगल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसी शैली जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय प्रभावों का मिश्रण है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये पत्थर की एक कविता है, एक प्रेम कहानी जो सदियों से चली आ रही है। ताजमहल भारत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। ये हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो इसकी खूबसूरती देखने, इतिहास को महसूस करने और प्यार की अमर शक्ति को देखने आते हैं। ताजमहल का निर्माण एक विशाल कार्य था। ये मुमताज महल की मौत के 1 साल बाद 1632 में शुरू हुआ था। ये प्रोजेक्ट शाहजहां का ध्यान अगले 22 साल तक अपनी तरफ खींचता रहा। 20,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात एक करके शहंशाह के सपने को हकीकत में बदला। इसके लिए सबसे बढ़िया सामान पूरे भारत और उसके बाहर से मंगवाया गया था। सफेद मरमर राजस्थान से लाया गया था। केमाती पत्थर, जिसमें चाइना से जादे और अफगानिस्तान से लपिस लजुली शामिल हैं, को बहुत मेहनत से मरमर में जद दिया गया था। किताबत, कुरान की आयतें उस्ताद खुशनविसोन ने की थी। गुंबद, जो मुगल स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशेषता है, 240 फीट की ऊंचाई तक गया था। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, मुगल निर्माताओं के हुनर का सबूत था। ऊंचे और पतले मीनार मुखिया भवन के किनारे बने हुए थे, जो इसकी सुंदरता और सम्मिलितता में चरचंद लगा रहे थे। ताजमहल सिर्फ इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं था, बल्कि एक अनोखा प्यार का काम था। ये मुगल साम्राज्य के दौलत और शक्ति का प्रतीक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक व्यक्ति के गहरे दुख और अपनी प्रियतमा को उचित श्रद्धांजलि देने की उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति थी। ताजमहल मुगल स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। एक ऐसी शैली जो शाहजहां के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी। ये फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों को निर्बाध रूप से मिलाकर एक ऐसा सुंदर मिश्रण बनाता है जो भव्य और सुंदर दोनों है। मकबरा पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। इसका डिजाइन 4 बाग या 4 भागों वाले बगीचे की इस्लामी अवधारणा पर आधारित है। समरूपता पर यह जोर परिसर के हर पहलू तक फैला हुआ है, जो प्रतिबिंबित पुल से लेकर मीनारों तक है। यह संतुलन और सामंजस्य की भावना पैदा करता है जो आंख को बहुत भाता है। सफेद संगमरमर का उपयोग ताजमहल की सुंदरता का अभिन्न अंग है। संगमरमर एक चमकदार चमक के लिए पॉलिश किया गया, अंदर से चमकता हुआ प्रतीत होता है, खासकर सुबह और शाम के समय। कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करके जटिल पियत्रा दूरा जड़ना काम स्मारक की समृद्धि और भव्यता को जोड़ता है। फूलों के रूपांकनों, अरबी और सुलेख शिलालेख सतहों को सुशोभित करते हैं, जो मुगल शिल्पकारों के कौशल का प्रमाण है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला का एक काम है। यह मुगल साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। ताजमहल आज भी इसे देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है।